हाय, हाउ आर यू एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले हैं जो रिमेनिंग अपना क्वेश्चंस रह गए थे जीएसटी के एक्सरसाइज 1 में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। 22 तक ऑलरेडी सारे वीडियोस में हो गया है। जो वीडियोस हमने किए हैं लास्ट वाले प्रीवियस वाले उसमें 22 तक हो गया था। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं जीएसटी, एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 और क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं 23rd क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹588। डू यू नो व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमपी यानी कि मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? लिस्ट प्राइस इज ₹588। ठीक है, क्या दिया हुआ है लिस्ट प्राइस? 588। इसके आगे आप रीड करिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में विच इंक्लूड्स 12% जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड 12% जीएसटी है। ठीक है, अ कस्टमर बार्गेन्स विद द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस सो दैट शी कैन पे ₹588 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। फाइंड द रिडक्शन इन द प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझिए पहले क्या हो रहा है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, समझो देयर इज अ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा है ₹588। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्गली फ्रेम्ड है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, विच इंक्लूड्स 12% जीएसटी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिखा रहना चाहिए था विद जीएसटी ऑफ 12% इज चार्ज्ड, है ना। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि यहाँ पे वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं। इंक्लूड्स लिखा रहेगा ना, इंक्लूड्स 12% जीएसटी, तो यूजुअली उसमें 12% जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहता है, बल्कि उसके ऊपर चार्ज रहता है। ठीक है, और इंक्लूसिव लिखते हैं, इंक्लूसिव ऑफ 12% जीएसटी लिखते हैं। इसका मतलब 12% जीएसटी ऑलरेडी उस पर अप्लाई किया हुआ है और फिर प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझिए पहले। 23rd क्या है? देयर इज अ प्रोडक्ट जिस पे प्राइस लिखा हुआ है 588। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस रहता है, उसको हम लोग लिस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब एक लेडी को ये प्रोडक्ट खरीदना है, बट वो शॉपकीपर से बार्गेन करती है और बोलती है कि प्लीज इस पे मुझको कुछ डिस्काउंट दे दो, इस पे मुझे क्या कर दो, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, सो दैट कि मेरे को जीएसटी अलग से पे ना करना पड़े और ये 588 रुपीज में ही मेरा जीएसटी का भी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। करेक्ट ना? अब तुम लोगों में से कई लोग ये दिमाग लगाएंगे, अरे सर इस पे तो ये कर दो, क्या कर दो, जीएसटी पहले कैलकुलेट कर लो 588 पे, और बाद में बोलने का कि ये जीएसटी जितना हो रहा है वो जीएसटी आप पे मत करो, तो उसने उसको 588 रुपीज का ही पड़ गया ना सर, ऐसा होगा ना? नहीं, यहाँ पे आप रॉन्ग हो। आपको इस तरीके से इसको सम को सॉल्व नहीं करना है। आपको समझना ये है कि आई वॉन्ट अ प्राइस जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई करने के बाद 588 आए, तो मैं बोलूंगा दैट लेट दैट प्राइस बी एक्स। ठीक है, तो कौन सा प्राइस रहता है वो जिसपे हम लोग जीएसटी अप्लाई करते हैं? सेलिंग प्राइस में तो इंक्लूड करके दिया हुआ था ना, सेलिंग है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट द रिड्यूस्ड प्राइस। क्या लिखेंगे? क्योंकि ये प्राइस रिड्यूस हो जाएगा डिस्काउंट देने के बाद, तो रिड्यूस्ड प्राइस बी एक्स। ठीक है, तो वो एक्स रुपीस और उसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है, ठीक है, आपका जो परसेंट जीएसटी यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 12%। कितना दिया है? 12% दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम लोग 12% का चार्ज लगा देंगे और ये सब मिला के हमको कितना होना चाहिए? 588, है ना। इक्वेशन में रुपीज़ हम लोग नहीं लिखते हैं, सो जस्ट राइट डाउन 588। ओके, सो 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एलसीएम निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट विल गेट अ इक्वल डिनोमिनेटर। तो 100 1 जा 100, तो 100x प्लस ये 12x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 100 हो जाएगा क्योंकि आपने एलसीएम निकाल लिया, तो हो जाएगा 588। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद 100x प्लस 12x बोथ आर लाइक टर्म्स, तो ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 112x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 588। क्या हो जाएगा? 588। ठीक है, अब ये जो 100 है ये क्या हो जाएगा? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा, और ये कहाँ पे है? न्यूमरेटर में, तो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। तो एक्स विल बी इक्वल्स टू 588 इंटू 100 अपॉन 112। क्या आएगा? अपॉन 112। समझ में आ रहा है ना बात? किससे कैंसिलेशन हो रहा है? दोनों 2 के टेबल से कैंसिल होंगे, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12,
2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगले स्टेप में वापस से इसको हम लोग लिख लेते हैं 294 इंटू 100 एंड डिनोमिनेटर इज 56। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14। गेटिंग माई पॉइंट, है ना, समझ रहा है ना। सो x इज इक्वल्स टू 147 इंटू 100 अपॉन 28। फिर से कैंसिलेशन करना पड़ेगा। ये जो 28 है देखो, ये तो 2 में जाएगा, ये भी 2 में जा रहा है, ठीक है, बट इसका और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ये दोनों 2 में जा रहे हैं, नहीं, लेकिन दोनों 7 के टेबल में जाएंगे। देखो 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो x विल बी इक्वल्स टू 21 इंटू 100 अपॉन 4। 4 का टेबल में 100 आता है, कभी आता है 25 ज़ा पे, तो x विल बी इक्वल्स टू 21 इंटू 25। क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू 21 इंटू 25। सो x विल बी इक्वल्स टू, सी 25 1 ज़ा 25, 2 कैरी, 2 वॉट कैरी, ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 5 यहाँ पे रहेगा, 2 कैरी, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 2 52। मतलब जो आपका रिड्यूस्ड प्राइस है ये है। तो रिडक्शन इन प्राइस कितना हुआ? तो आपका रिड्यूस्ड प्राइस इज ₹525। मतलब इतना प्राइस अगर हम लोग कर देंगे तो उसको जीएसटी अप्लाई करने के बाद भी 588 ही पे करना पड़ेगा। तो रिडक्शन आपने कितना किया? तो रिडक्शन इन प्राइस विल बी इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस दैट इज 588 माइनस न्यू प्राइस यानी कि रिड्यूस्ड प्राइस। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? ₹63 मिलेगा। कितना मिलेगा? ₹63 मिलेगा। कितना मिलेगा? ₹63। तो क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। समझ में आया ना बात? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, चलिए अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्वेश्चन क्या है आप लोग रीड करिए अपने टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4410 रुपीज 4410 दैट इज 4410 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? इंक्लूडेड था क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में जीएसटी हमने जो है जीएसटी इंक्लूड नहीं किया था। इसमें जीएसटी क्या है? इंक्लूडेड है। समझ में आया ना? उसमें इंक्लूडेड नहीं था प्रीवियस क्वेश्चन में, याद रखना ये बात, उसमें इंक्लूडेड नहीं था। हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि इंक्लूड करके इतना ही प्राइस आएगा। समझ में आया कि नहीं बात आपको? हम लोग कंसीडर कर रहे थे, इंक्लूडेड नहीं था। यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो जब इंक्लूडेड नहीं था तब कंसीडर कर सकते हो, तो इंक्लूडेड है तो भी तो कंसीडर कर ही सकते हैं ना। समझ में आया ना बात? वहां पे हमने अज्यूम किया था कि इंक्लूडेड, और यहाँ पे हमने क्या करना है? इट इज गिवन कि ये इंक्लूडेड है। समझ में आया ना बात? तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे आप समझिए बात को, क्या बोला हुआ है इन्होंने। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4410 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब एक बात समझिए, जब आप सेलिंग प्राइस लगाते हो ना, सेलिंग प्राइस कि आपने कितने में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस में हमेशा ये जो होता है क्या, बिल में जो है टैक्स को हम लोग ऐड करके देते हैं। तो यहाँ पे 4410 जो है ना, इसको हम लोग चलो सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसका? या फिर आप अच्छे से लिख दीजिए, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज ₹4410। ठीक है, एट द रेट यानी कि परसेंट जीएसटी भी दिया हुआ है भाई। क्या दिया हुआ? परसेंट जीएसटी 5% on the listed price. A customer asks the dealer for a discount on the listed price so that after charging GST the selling price will be same as listed price. Okay, तो क्वेश्चन ये है, देखो लिस्टेड प्राइस आपको नहीं पता है यहाँ पे, व्हाट इज द लिस्टेड प्राइस। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में लिस्टेड प्राइस मालूम था, बट यहाँ पे लिस्टेड प्राइस आपको पता नहीं है। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? आप लिस्टेड प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट लिस्टेड प्राइस बी ₹X। ठीक है, तो X यानी कि लिस्टेड प्राइस, और उसके ऊपर जब 5% आप जीएसटी लगाओगे तब जाके आपको कितना मिलेगा? 4410। ठीक है, तो X प्लस 5/100 X इज इक्वल टू 4410। ये हो जाएगा X प्लस 5 इंटू X कितना होता है? 5X अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 4410। अब क्या हो रहा है? ये 100 इस तरफ वापस वैसे एलसीएम निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकाला था।
तो हो जाएगा 100x प्लस 5x अपॉन 100। शॉर्टकट समझ लो, ये इंटू ये प्लस ये अपॉन ये, ऐसे ट्रायंगल बनता है, दिख रहा है? तो ये इंटू ये प्लस ये अपॉन ये, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 4410। 105 दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 105 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 4410। एनी डाउट है ना? ये समझा इतना बात। अब ये क्या होगा? ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल्स टू 4410 इंटू 100 अपॉन 105। किससे कैंसिल कर सकते हैं? देखो ये 7 से कैंसिल हो सकता है, 3 से भी कैंसिल हो सकता है, आपकी मर्जी, आप जिससे कैंसिल करना चाहे कैंसिल। देखो 5 + 1 6, तो 3 से कैंसिल हो सकता है। 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 3 से कैंसिल। 3 3 = 9, 3 5 = 15, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 7 = 21 एंड 0। तो x विल बी इक्वल्स टू 1470, दिख रहा है, इंटू 100 अपॉन 35। नाउ वी कैन कैंसिल इट बाय 7, 7 5 = 35, 7 2 = एंड 7 1 = तो x इज इक्वल टू 210 इंटू 100 अपॉन 5, दिख रहा है कि नहीं? अब ये 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 1 = 5 4 = 20, 5 2 = 10, तो कितना हो गया? 42 इंटू 100। व्हाट इज 42 इंटू 100? 4200 यानी कि 4200। तो इसका लिस्टेड प्राइस है। अब समझो बात को, क्वेश्चन को पहले समझिए आप क्या हो रहा है। ये जो लिस्टेड प्राइस है ना 4200, इस पे उसने जीएसटी अप्लाई किया था, तो प्राइस कितनी हो गई थी? 4410। समझ में आया ना बात? अब वो जो यहाँ पे कस्टमर है उसने क्या बोला? कस्टमर ने क्या बोला? कस्टमर ने बोला कि चलो ठीक है, ये ऊपर का जो प्राइस था 4410 वो दिया हुआ था हमको, बट कस्टमर का डिमांड क्या है? कस्टमर का डिमांड है कि जो 4200 आया है ना, 4200 मुझको ये प्राइस में ही चाहिए और इस पे ही मेरे को जीएसटी भी अप्लाई करके दो। और इतनी आप जीएसटी ऐसे अप्लाई करो कि 4200 से एक भी रुपया ज़्यादा मुझको पे नहीं करना है ना? तो समझ रहे हैं ना बात? उसने बोला ये कि ये जो लिस्टेड प्राइस आपको मिला ना, ये लिस्टेड प्राइस में ही मुझको जीएसटी भी इंक्लूड करके दो, मैं अलग से जीएसटी पे करने वाला या करने वाली नहीं हूँ। समझ में आया ना बात? तो यहाँ पे उसको जीएसटी इसमें इंक्लूड करके चाहिए, अलग से उसको जीएसटी नहीं पे करना है। तो अगर अलग से जीएसटी पे नहीं करना है तो इसका मतलब है जैसे यहाँ पे मैंने 4410 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैलकुलेट किया था, वैसे इसको भी मैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कैलकुलेट करूंगा ना, बोलूंगा यहाँ पे भी जीएसटी इंक्लूडेड है, बोलूंगा ना। तो अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब वो कस्टमर को जीएसटी इसमें इंक्लूड करके देंगे तो बताओ कि डीलर जो है या शॉपकीपर जो है उसको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। कस्टमर को जब डिस्काउंट देगा तब जाके उसमें इंक्लूड होगा ना वो। समझ में आया कि नहीं? तो फिर से वो दिमाग मत लगाना कि सर इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करो और जीएसटी का प्राइस उसको पे नहीं करना है, तो जीएसटी का अमाउंट जितना आएगा उतना ही अपन ने डिस्काउंट दे देना है कि डिस्काउंट दे दिया, जाओ जीएसटी मत पे करो, है ना? ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस के अंदर ही जीएसटी इंक्लूडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका सेकेंड, ये पूरा पार्ट से साथ में करना है। समझ में आ रहा है ना बात? ये जो हमारा 4200 आया ना, 24th का फर्स्ट पार्ट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है? ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें उसका कस्टमर का डिमांड हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट 2। अब इसमें जो 4200 था उसको हम लोग इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। न्यू प्राइस क्यों? क्योंकि अब देखो एक नया हमने प्राइस लिया, उसको हमने सोचा कि भाई ये चलो ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस जो है वो प्राइस में भी हमने जीएसटी को इंक्लूड करके कंसीडर किया है कि कंज्यूमर की जो है वो डिमांड है, ठीक है? इट इज ₹4200। पहले क्या था? 4410 था पहले वाले केस में। इसमें कितना हो गया? वो जो उसका आंसर आया था वो इसमें कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे फिर से एक नया लिस्ट। अच्छा, डिस्काउंट किस पे मिलता है? डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे मिलता है, यस और नो, है ना? तो लिस्ट प्राइस फिर से निकालनी पड़ेगी। प्रीवियस वाले फर्स्ट वाले पार्ट का लिस्ट प्राइस है, लेकिन सेकंड वाले पार्ट के लिए हमको फिर से लिस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो अब जब हम लोग फिर से लिस्ट प्राइस निकालेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे फिर से कंसिडर करेंगे लेट द न्यू लिस्ट प्राइस। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द न्यू लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू
ठीक है। एक्स हमने ऑलरेडी ले लिया, चलो वाई ले लेते हैं, हाँ चलो रुपीस वाई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी लिखेंगे वाई प्लस इसके ऊपर जीएसटी मिला के कितना होगा 4200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4200, तो हो जाएगा वाई प्लस, ये करिए सॉल्व, 5y/100 इज इक्वल टू 4200। फिर ये एलसीएम वगैरह निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 100 इंटू वाई, 100y प्लस 5y/100 इज इक्वल टू 4200। समझ में आया बात। फिर क्या हो जाएगा 105y/100 इज इक्वल टू 4200, तो y इज इक्वल्स टू 4200 इंटू 100/105, ठीक है। अभी देखो 7 के टेबल से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 3 कैरी 35, 7 5 जा 35, 7 का टेबल में आता है 42, 7 6 जा 42, 15 1 जा 15, 15 4 जा 0 जा, तो 40 इंटू 100 आ गया, तो y का आंसर आ गया 40 इंटू 100, तो मतलब y कितना हो गया ₹4000। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर हम लोग ने प्राइस को रिड्यूस कर दिया, 4200 की जो प्राइस है उसको रिड्यूस करके अगर हम 4000 कर देते हैं तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाने के बाद वो कितना हो जाएगा 4200 हो जाएगा, और कस्टमर को अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट हमने दिया 4200 माइनस 4000 का, दैट इज ₹200 का। समझ में आया ना, ₹200 का हमने डिस्काउंट दिया। तो इसको दो पार्ट में ऐसे सॉल्व करना है, पूरा का पूरा मेथड सेम है, देखो पूरा का पूरा मेथड सेम है, सिर्फ आपको लॉजिकली समझना है कि कैसे कब क्या कंसीडर करना है। आपको सिर्फ समझना क्या है लॉजिकली कि कब क्या कंसीडर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, दोनों पार्ट बहुत सिंपल था इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ड प्रॉब्लम्स है सारे, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया और आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा, ठीक है। आंसर तो बहुत सिंपल है इसके, सॉल्यूशन भी इसका बहुत सिंपल है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे वही है कि आपको क्वेश्चंस को रीड करना सीखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं ये सोचोगे कि डायरेक्टली हो जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करो अच्छे से और फिर उसकी टेक्निकलिटी को समझो कि उसमें बोला क्या हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी लिखा कुछ रहता है, समझते हम लोग कुछ और है। जैसे हमने 23rd वाले क्वेश्चन में देखा इंक्लूडेड, टैक्स इंक्लूडेड लिखा था उसमें, बट उसमें एक्चुअली टैक्स इंक्लूडेड नहीं था। समझ में आया ना बात, हमने कंसीडर करना था, लेकिन उसमें अपने को कंसीडर करना था कि उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। अभी हम लोग आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब इसमें समझिए क्या हो रहा है, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, देयर इज अ डीलर एंड देयर इज अ कंज्यूमर। देखो यूजुअली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, मतलब इसके बीच में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो लोग होते हैं, बट यहाँ पे 3 लोग, एक ही आदमी है। कौन है, डीलर है। मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास गया, डीलर से कंज्यूमर के पास गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से समझना। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया 10,000 रुपीज में एक कैमरा, कितने में दिया, 10,000 रुपीज में दिया एक कैमरा। किसको, मैन्युफैक्चरर ने दिया, किसको, डीलर को दिया, ठीक है। डीलर ने बोला मुझको 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो गेन ऑफ डीलर इज इक्वल टू, ठीक है, डीलर का हम लोग ने गेन कराना है। डीलर का गेन कितना हो जाएगा बताओ, डीलर का गेन हो जाएगा 12% का, तो 12% ऑफ 10,000 रुपीज कितना होता है, ₹1,200 कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना गेन, इसका 1200 का गेन हुआ, तो इसको कितने में मिला, 11,200 रुपीज में। तो कस्टमर को मिला 11,200 में। देयर इज अ रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 28% है, तो CGST और SGST दोनों हम लोग निकालेंगे तो 14%। अच्छा, कई बार होता है ऐसा कि मैं सिर्फ जीएसटी लिखता हूँ और यहाँ ये लिखना भूल जाता हूँ ना, तो ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में CGST और SGST से रिलेटेड कोई सब क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ जीएसटी की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं होती तो हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कि आपको कब ये लिखना है और कब नहीं लिखना है। वहाँ पे क्वेश्चन पहले आप रीड कर लो, आपको अगर कहीं दिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी या सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी पूछा है तो आपको ये रेट भी लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सिंपली बोला हुआ है, द जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो डीलर विल पे ऑन हिज गेन। व्हाट इज द गेन ऑफ द डीलर इज 1200 रुपीज, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गेन
ऑफ डीलर इज ₹1200। सो क्या पे करना है इसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो SGST इज इक्वल टू 14% ऑफ 1200। 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 प्लस 4 16। तो भाई डीलर ने कितना पे कर दिया, 168 रुपीज़, दैट इज 168। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब टोटल वर्ड यूज होता है ना, तो टोटल अमाउंट भी चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस है ₹11200, बराबर ना, ये कस्टमर का प्राइस है, तो इसके ऊपर ही टोटल CGST लगेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं टोटल CGST इज इक्वल टू 14% ऑफ 11200। चलो मल्टीप्लाई कर डालो फटाफट। 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 प्लस 2 16, 14 1 जा 14 प्लस 1 15। तो कितना हो गया, ₹1568। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट इसका, थर्ड, द प्राइस पेड बाय किंग यानी कि कंज्यूमर। तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर कितना हो जाएगा, ये भाई पे करेगा 11200 प्लस GST 28% ऑन दिस प्राइस 11200। तो देखो एक शॉर्टकट मैं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोग चाहिए तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये एज इट इज रहने दो। ये 28 इंटू 112 है, इधर पे कितना है देखो, यहाँ पे कितना था 14 इंटू 112 था, यहाँ पे 28 इंटू, मतलब डबल हुआ ना 28 इसका, तो ये 1568 का डबल हो जाएगा। तो ये कॉपी कर लिया। 1500 का डबल कितना होता है, 1500 का डबल होता है 3000। ठीक है, 68 का डबल कितना होता है 136 ना, तो 3136 हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्या हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं यार, वेरीफाई कर लेना चाहिए आंसर। 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 1 13, 5 2 जा 10 1, 2 1 जा 2 2 1 सॉरी 2 1 जा 2 1 3, तो 3136 आ रहा है ना। ठीक है, 3136 आ रहा है। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 11,200 है, तो 11,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। 200 में 100 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 14336, 14,336 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 14,336। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 जो हो गया, क्या हो गया, फिनिश हो गया। और इसके साथ GST भी फिनिश हो गया। इसके कोई बोर्ड्स के क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें टेक्स्ट बुक में, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, उसके बोर्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।